सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आज का आपका जो हमारा मार्केट था वो ओपनिंग ही गैप डाउन हुआ है। ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वो थोड़ा सा रिवर्स जाने का क्या बोलते हैं, बुल्स ने ट्राई किया, लेकिन वो लेकर के नहीं जा सके और 44,000 के आसपास में ही वो थोड़ा देर कंसोलिडेट करने लगा। देखिए, मैंने कल ही बोला था कि अगर आप मार्केट अगर गैप बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए मार्केट को। थोड़ा 5-10 मिनट देखिए कि हाँ किस तरफ का वो मूव दे रहा है। ऊपर के लेवल्स जो मैंने आपको दिए थे 44,155 वाला, जो पहले हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा था, वो अभी रेजिस्टेंस बन गया था कि अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ उसको ब्रेक करेगा तो फिर हम उस अप मूव देख सकते थे। हाँ, कल भी हम लोग देख रहे थे 44 2 दिन से 44,177 का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ था कि अगर उसको ब्रेक करेगा तो अप मूवमेंट हम नया हाई आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कल दोनों बार वहीं पे जाके परसों तो गया ही नहीं था और कल वहां पे गया, लेकिन वहीं से वो रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट लिया। देखिए, आज का जो लो लगाया है वो 43,812 का है। और कल का भी अगर लो या परसों का भी लो देखे तो शायद 43,022 और 43,032 ऐसा ही कुछ था। ठीक है। नेक्स्ट देखे हैं बैंक निफ्टी के वन डे चार्ट पे कि कैसे आज ट्रेड किया है मार्केट ने। आई होप कि आपने अच्छे से ट्रेड किया होगा आज मार्केट को। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट को देखेंगे तो गैप पहले ही हमारा लगता है कि 200-250 पॉइंट के गैप अप। कल का हमारा अगर क्लोजिंग देखें तो हमारा था 43,790 का। आज हमारा ओपनिंग हुआ था 43,997 का। मतलब कि आपका हो गया 790 और 997। देखिए, कल से हमारा जो है क्या था वो नीचे के तरफ ओपनिंग होता है और नीचे ओपन होने के बाद क्या होता है कि थोड़ा देर ऊपर की तरफ वो सस्टेन करता है, वो 44,000 के ऊपर थोड़ा देर लेवल को टच करता है, वो टेस्ट करता है और लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाता। देखिए, मार्केट का क्या था कि पहले हमारा लगता है जब से 38,000 से ये मार्केट रिवर्स लिया था ऊपर की तरफ, बुल्स लोग जब एक्टिव हुए थे तो लगातार मार्केट वो 5-6 हजार पॉइंट जो भी था वो अप मूवमेंट दिया था, मतलब ट्रेंड मार्केट का अपवर्ड हो गया। अभी क्या आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये जो हमारा है, ये शायद आपका 30/5, मतलब 30 तारीख का ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका ये 30 तारीख का कैंडल है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ से जो मार्केट है फुल ऑन कैंडल बना है, उसके बाद जो रिवर्स लिया है, देखिए 1 2 3, अभी क्या हो रहा है देखिए, जब भी ये ले रहा है हर बार नया लो बनाते जा रहा है। देखिए, इसका जो हाई है वो पिछले वाले के हाई से लो है, मतलब एक ट्रेंड लाइन को अभी फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो अभी मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो डाउनवर्ड में क्या होता है कि जब भी मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड रहे तो आप हमेशा नीचे की तरफ से सपोर्ट देखिए। ठीक है, सपोर्ट पे अगर आप उसको बाई कीजिए, सपोर्ट को बाई करने के बाद क्या कीजिए, थोड़ा सा ऐसे लगा लीजिए कि अगर उसको सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ वो तोड़ता है, अगर अपवर्ड मूवमेंट रहेगा, अगर अप मूवमेंट है तो कभी भी आप जानिए को हमेशा सपोर्ट को अपने रिस्पेक्ट करेगा। उसी तरह से अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो आप वो रेजिस्टेंस लेगा, जहां पे भी उसको रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट को फिर नहीं देखेगा, वो सपोर्ट को हमेशा ब्रेक करेगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे की तरफ का ही ट्रेंड जा रहा है ना। आप मान लीजिए कि किसी दिशा में जा रहे हैं सामने की तरफ से, अगर पीछे आपके तरफ से हवा अगर चल रही है पीछे से आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप फिर सामने वाले चीज में अगर कुछ मान लीजिए बाधा आती भी है तो आप उसको आराम से तोड़ दोगे। ठीक है, उसी तरह से मार्केट में भी होता है। अगर मान लीजिए कि अप मूवमेंट है तो फिर रेजिस्टेंस को वो देखेगा ही नहीं, वो बस सपोर्ट से बार बार वो सपोर्ट को अपने सपोर्ट लेगा, वापस वहां से सपोर्ट के अप मूवमेंट आपको एक फास्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा और रेजिस्टेंस जो भी रहेगा उसको ब्रेक कर देगा। उस तरह से अगर डाउन मूवमेंट रहेगा तो डाउन मूवमेंट क्या होगा कि ऊपर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा और सपोर्ट को हमेशा वो ब्रेक करेगा। तो आज भी देखेंगे तो मार्केट का वही लेवल चल रहा था। देखिए, आज का क्लोजिंग ओपनिंग ये दिया 43,997 का और क्लोजिंग हमको दिया है 43,880 का। देखिए, क्या हो रहा था कि मार्केट आप ये लगातार ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। देखिए, 2 दिन इतना बड़ा बड़ा अगर कैंडल बनाने लगेगा, आपको पता है कि जब मार्केट गिरता है तो कैंडल हमेशा बड़ा ही होता है अगर बेरिश मार्केट हो जाता है। देखिए, 50 मिनट चार्ट पे देखेंगे, आपने पता नहीं कैसे उसको ट्रेड किया है। देखते हैं क्या हमने उसको कैसे ट्रेड किया है। देखिए, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, थोड़ा बेटर। देखिए, मार्केट क्या हुआ था कि गैप डाउन ओपनिंग होते हैं, जहां पे है गैप अप ओपनिंग होता है, सॉरी गैप डाउन बोल रहा था, गैप अप ओपनिंग होता है और ये आपका लगभग 200-250 के करीब पॉइंट के। तो जो भी मतलब नीचे में कल पोजीशन बना के रखे होंगे उन्होंने अपना फटाफट अपना प्रॉफिट बुक किया। इसके बाद बुल्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, नहीं लेके जाकर से नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। सेकेंड कैंडल में फिर से उन्होंने अटेम्प्ट किया, ग्रीन कैंडल वो भले ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये क्यों दिया है, क्योंकि जिसका क्लोजिंग था पहले वाले कैंडल का वो दूसरे वाले कैंडल से थोड़ा अप था, इसलिए वो
आपको ग्रीन दिख रहा है। इसके बाद देखिए उन्होंने 44,000 देखो पहले में वो थोड़ा-सा वो आई प्रॉफिट बुकिंग किया, वो नीचे आ गया। बुल्स ने ट्राई किया, ये बुल्स ये छोटा कैंडल आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ना बुल देखिए अभी जब भी मार्केट का ट्रेंड नीचे आएगा ना तो बुल्स बहुत डरेंगे जब तक उनको सेफ लेवल नहीं मिलेगा। अगर यही 44,155 के ऊपर रहता तो बड़ा कैंडल ऊपर लेके चले जाते। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैंडल छोटा है, तो ये छोटा चीज़ आपको दिखा रहा है करके कि यहाँ पे नॉन इंटरेस्टेड बुल्स हैं या जो भी है बायर्स उसको एक्टिवली ऊपर ले नहीं जा सकते हैं। और सेलर्स उनको क्या होता है, सेलर्स का हमेशा रहता है कि देखो प्रॉफिट यहाँ पे सबको कमाना होता है, ठीक है? बायर्स रहो या सेलर्स रहो, तो आपको अगर पॉइंट्स अगर आपको सही से नहीं मिलेंगे और अगर आपको जब भी मौका मिलेगा तो आप जब भी देखिए कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो वहाँ पे आपको सपोर्ट जब भी सपोर्ट के पास आएगा मार्केट, वापस से वहाँ पे बायर एक्टिव एक्टिव होंगे और उसको ऊपर लेके जाएँगे। उसी तरह से जब भी रेजिस्टेंस के पास में आएगा, तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को नीचे लेके आएँगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या आप अभी आपको कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है? तो आप एक चीज़ देखिए, आप ना हमेशा इसीलिए ट्रेंड लाइन ये चार्ट सबको आपको अच्छे से आना चाहिए देखने के लिए। देखिए, क्या होता है कि आज पता नहीं आपको 3 मूवमेंट आपको डाउनवर्ड मिला, मैंने तीनों ट्रेड किया और तीनों मेरे से अच्छा गया। देखिए, मैंने पहले ही कैंडल को ना मेरा लो एंट्री ही यहीं पे हुआ था एकदम पास में, ठीक है? एंट्री यहाँ पे किया और एग्ज़िट मैं शायद इधर पे कहीं पे किया हूँ, मैं इधर इतना वेट नहीं किया। 832 का लेवल जैसे मेरा लेवल आया, ये वाला जो आपको दिख रहा है, जो मैंने लगाया हुआ है, 822 का, यहाँ पे जैसे ही आया, मैं यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है? अब मैं जब भी मैं क्या बोलता है मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ रहता है, मैं अप मूवमेंट नहीं रहता हूँ। तो ये बुली वाला मार्केट जो ये बुल्स वाला जो लेवल था, ये जो भी जा रहा था मार्केट, मैंने इसको छोड़ दिया। फिर इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए मार्केट को कितनी बार ऊपर ले जाने का, इसको ब्रेक करने का कोशिश किया। जो 40,000 का ऊपर का लेवल जो था, उसको ब्रेक करने का देखिए 1 सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट। यहाँ पे जब 5वीं बार आप कभी भी देखिएगा 5वीं अगर 5वां अटेम्प्ट होता है ना, तो उसके बाद मार्केट आप फिक्स है कि जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ देखिए, ये कल का ये है आपका, ये कल वाला है। तो इस पे देखिए मार्केट को इसको लेवल को क्या बोलते हैं 44,177 को जो आपको 77 बोला था, उसको 44,179 तक गया था शायद। देखिए हाँ, ये जो 179 है उसको टच किया था, उसके बाद वो नीचे आया था। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ। 4 से 5 अटेम्प्ट अगर ऊपर ले जाने का मार्केट या नीचे ले जाने का कोशिश करे और फिर भी अगर नहीं उसको सक्सेसफुल होता है, तो वहाँ से आप जान लीजिएगा मार्केट काफ़ी तेज़ी से रिवर्स आएगा। यहाँ पे जैसे ही फिफ्थ अटेम्प्ट मैंने इस कैंडल में एंट्री किया शायद, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जा रहा था, मेरे एसएल के पास से बस 1-2 पॉइंट ही बचा था, वहाँ से रिवर्स लिया। मैं एसएल ज़्यादा का नहीं रखता हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट 5 पॉइंट का ही रखता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो हम निकल जाते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट या एक थोड़ा-थोड़ा देके, ठीक है? तो यहाँ पे इसके बाद देखिए लगातार कितना अच्छा मूवमेंट मुझे मिला, ये मैंने कैप्चर किया, पूरा तो नहीं कर पाया, मैं यहीं पे निकला, ठीक है? यहीं आस-पास में। देखिए ये वाला लेवल आपको क्यों दिया, ये आप अगर एक गौर से देखेंगे 822 का देखिए लगातार इस ये क्या बोलते हैं, ये वाला सपोर्ट को हमेशा ये मेंटेन करके लेके चल रहा है, ठीक है? अब देखिए, ये पिछले 3 देखिए, यहाँ से मार्केट हमारा क्या हुआ था, ये परसों का है। देखिए, एक आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन। देखिए, ये परसों का आपको है, ये क्या आ रहा था कि यहाँ से मार्केट आया, डाउनवर्ड मूवमेंट आया, यहाँ तक आया, ये 832 का जो मेरा लेवल है, वहाँ तक आया। उसके बाद वहाँ से ये बड़ा बुलिश कैंडल बनाया, जो बुलिश एंगल्फी भी बोल सकते हैं। और यहाँ से जो भी अगर एंट्री लेना था, तो ये देखिए अच्छा खासा मूवमेंट वो लास्ट में देके गया, ठीक है? इसके बाद देखिए कल वाला जो था कि मार्केट यहाँ पे देखिए ये बड़ा एक ओपनिंग होता है और इसके बाद लगातार मार्केट नीचे आता है और फिर उसके बाद ऊपर थोड़ा-सा जाकर के सस्टेन करता है और फिर वो ट्राई मारने के बाद वही 44,177 का जो लेवल मैंने दिया था, 44,177 का वहाँ पे टेस्ट करता है, पर वो जा नहीं पाता है और फिर वहाँ से वो फिर लगातार वो 712 का शायद लो लगाता है। वो इसको ब्रेक कर लेता है, उसी फ्लो में ब्रेक करता है इसलिए नीचे चला जाता है। आज भी देखिए मार्केट यहाँ पे आया और उसी फ्लो में आया, यहाँ तक आया, मैं निकल गया इस वाले यहीं पे निकल गया था, मैं थोड़ा ऊपर ही निकल गया था, ठीक है? यहाँ इसमें भी आया तो मैं इसमें भी थोड़ा-सा ऊपर ही निकल गया था, लगता है 850 के करीब मैं वहाँ से बाहर आ गया था, ठीक है? तो ये तीसरा मोमेंट ये वाला जो लास्ट मोमेंट आपको दिख रहा है, इस पे भी मैं थोड़ा-सा ही प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अच्छा प्रॉफिट तो मुझे देके गया था मैं 5 पॉइंट के चक्कर में ही था, लेकिन लगता है 10-12 पॉइंट वहाँ पे मैंने उठाया, ठीक है? तो ये आपका ये तीनों चीज़ देखिए, आपका ये क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको बनाते चला जा रहा है, ठीक है? 832 का। तो आप हमेशा इसको ध्यान दीजिए, देखिए, ये जब भी नीचे की तरफ जा रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको ब्रेक करेगा तो फिर आपका ये 686 ये 630 वाला जो है ये लेवल आ जाएगा। उसको अगर ब्रेक मैंने आपको बोला था कि अगर 666 या 630
अगर 650 के नीचे अगर वो क्लोज कर देता है कैंडल, तो आप जान लीजिए कि 444 का जो है या 403 का ये लेवल फिर आ जाएगा, क्योंकि देखिए बीच में फिर कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो टेस्ट करने के लिए इधर पे आएगा सीधे वहां से, और नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा, पहुंचेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोगों का ट्रेडिंग कैसा रहा वो बताइएगा। देखिए मैंने चार्ट आपको इसीलिए बोला था, लेवल्स भी आपको दिया था, मैं आपको अपना दिखा भी देता हूँ ट्रेंड लाइन के, हाँ मैं कैसे बनाता हूँ। देखिए डर सबको लगता है, जब मेरा भी आ रहा था, जब ये ऊपर जाने लगा था, जब इसको ब्रेक कर दिया था, तो मुझे भी लगा कि शायद एसएल हो जाएगा करके, पर मैंने सोचा कि फिर भी एक समय तो मैं एग्जिट कर रहा था उसमें से, पर फिर थोड़ा सा सोचा वेट कर लेते हैं, देखते हैं अगर एसएल हुआ भी तो कोई नहीं, सुबह का प्रॉफिट है 10% जाएगा उसमें से। ठीक है, अगर प्रॉफिट आपका पहले ट्रेड या दूसरे ट्रेड तक अगर आ जाता है ना, तो फिर आपको जाने में थोड़ा सा डर कम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि अभी आपको डर नहीं लगेगा कि चलो फिर मेरा अपना पैसा नहीं जा रहा है, प्रॉफिट से वाला से जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने अपने भी अगर अच्छा ट्रेड किया होगा तो प्लीज आप बताइए कि आपका कैसा ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा आज का, और देखते हैं कि कल का मूवमेंट में भी अगर हम बताएं कि बैंक निफ्टी को हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो बस दोस्तों याद रखिएगा कि अभी हमें क्लोजिंग मिला है 43,880 का, जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट है। जैसे ही वो 832 को ब्रेक किया, कल भी याद रखिएगा, अगर 832 को अगर ब्रेक करता है, और कि शायद मुझे लगता है अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं ओपनिंग हो, ठीक है, बेस्ट ओपनिंग उसका रहेगा कि 800 और 900 के बीच में ही ओपनिंग हो उसका, और इसी यहीं पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके अगर वो 950 का लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो वही आपका 44,155 को दिखा सकता है। पहला वो टारगेट रहेगा 44,155, दूसरा टारगेट रहेगा 44,222 का। छोटा ऊपर वाला हमेशा छोटा टारगेट रखिएगा, ठीक है। अगर 955 को ब्रेक करेगा तो पहला रहेगा 155 का, 44,155 का, दूसरा रहेगा 44,222 का, और तीसरा लेवल रहेगा आपका 44,000, वही जो न्यू हाई आपका बनाया हुआ था, कितना था आपका 44,000, मतलब लेके चलिए 44,444 तक। ठीक है, अब अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पहला ही टारगेट रहेगा आपका 44,666, अगर 832 को ब्रेक किया, और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 44,434। अगर उसको और उसी फ्लो में अगर नीचे चलता जाए तो आप उसको हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाइएगा और सेफली ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लॉस ना, मेरा भी आज 2-3 सेल खाया था, लेकिन आपको मैं अगर ऑर्डर आपको प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन अगर अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा लॉस कितना जा रहा है, तो उसमें लगता है एक में 115 था, एक में शायद 28 का था, और एक में शायद 200 के करीब ऐसे ही कुछ था। तो मतलब मैं लॉस बहुत कम रहता है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आगे अगर ब्रोकरेज से सब जोड़ के भी अगर कटे तो प्रॉफिट कम से कम आपको 50% जो भी आपका कैपिटल है उसका होना ही चाहिए, कि हाँ हमको इतना हो गया। ठीक है, और उसको सेव करके रखना चाहिए। बाकी आप लोग ट्रेड करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लर्न करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए, देख हम आपको पक्का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।